अस्सलाम वालेकुम प्रेशियस स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर आर्टिकल्स के बारे में है। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आ, एन और दा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लिश एक नहायत ही ईजी ज़ुबान है जो कि बहुत सारी दूसरी ज़ुबानों से ईजी है। और अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स जो कि टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और सभी लेक्चर्स आप लोगों ने अगर मेरे देखे तो आप इंशाअल्लाह अच्छी इंग्लिश सीख सकोगे, एक अच्छी इंग्लिश बोल सकोगे और लिख सकोगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स आर देयर: आ, एन एंड दा। इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जब भी आपने कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए आर्टिकल यूज़ करना होता है तो आप यूज़ करते हो आ और एन, जबकि द आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम आ और एन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आ और एन के लिए जब भी आ यानी कि ए अलग किसी वर्ड से लिखा जाता है तो उसको हम आ प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह एन कई जगहों पर एन और कहीं पर अन से भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन एन इज समथिंग अप्रोप्रिएट। अगर आप आ और एन को समझें तो ये नहायत ही ईजी टिप इसके लिए मैं आपको दे सकता हूँ। अगर तो आप उर्दू लैंग्वेज लिखना और पढ़ना जानते हो तो एक नहायत ही ईजी टिप इसके लिए मैं आपको दूंगा, जिसके बाद कभी भी इंशाअल्लाह आप आ और एन किसी भी सेंटेंस में पुट करने में, फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करने के में आप इंशाल्लाह गलती नहीं करोगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आ और एन आप हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हो। आप इसको प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ नहीं करते हो। इसमें जब भी कभी आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कभी भी आप जब भी ए और एन यूज़ करोगे तो you should know that in English, as I first of all I want to tell you that English is basically not a phonetic language like Urdu or some other language. अगर पाकिस्तान में हम उर्दू बोलचाल में यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो अगर हमारे जो अल्फ़ाबेट है उसमें किस लेटर से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में सेम इंग्लिश टोटल इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 letters. 21 are consonants and 5 are vowels. Vowels are A, I, E, O, U. एन हम हमेशा वावल साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं, नॉट विद द वावल इटसेल्फ। जब भी किसी वर्ड जो कि एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और उसकी जो साउंड है वो अगर वावल साउंड से उसका शुरू हो रहा है तो हम उसके पहले हमेशा एन यूज़ करेंगे।
और अगर वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुरू हो रहा है तो हम उसमें हमेशा आ यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ डॉग और दैट इज अ डॉग. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. अब इसमें आप देखोगे कि ऑनेस्ट बेसिकली एच की साउंड से शुरू होना चाहिए, मगर इट्स नॉट दैट. अगर आप उसको एज अ स्पेलिंग ट्रीट करोगे तो वो हॉनेस्ट की साउंड निकलेगी. लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट in the right way, you will say honest or honest. So there you should put an before honest. He is an honest man. He eats an apple. Say apple is basically starting with the vowel itself and the sound is same as a vowel sound. So नायत ही एक इजी ट्रिक जिसके बाद आप कभी भी आ और एन को यूज़ करने में इंशाअल्लाह ताला गलती नहीं करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ. अगर आप उर्दू लैंग्वेज लिख सकते हो और पढ़ सकते हो तो यू कैन ईजीली पुट आ और एन इन एनी सेंटेंस बिफोर एनी वर्ड. उसके लिए जस्ट आपने उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन जो कि उस वर्ड की है, से आर्किटेक्ट, से इंजीनियर, से यूनिवर्सिटी, से यूनिवर्स, से फॉर ईच एंड एवरी वर्ड यू शुड हैव टू राइट ऑन अ पेपर. यू जस्ट राइट इट. अगर तो वो वर्ड उर्दू लैंग्वेज में अलिफ मद आ, आइन या अलिफ से शुरू हो रहा है तो आपने सिंपली उसके पहले एन यूज करना है. और अगर वो इन 3 वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपने वहां पर आ का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट इज स्टार्टिंग in Urdu from alif mad a. Architect. You will pronounce it in English language and you will write it in your Urdu language. So sorry. तो आप आर्किटेक्ट लिखते हुए जब आप आर्किटेक्ट लिखोगे तो इट मीन्स कि वो अलिफ मदा से अगर शुरू हो रहा है तो आप उससे पहले एन यूज करोगे. इसके अलावा कोई भी वर्ड जो कि इन 3 वर्ड से शुरू होगा, इन 3 हरूफ से, इन 3 हरफ से, इस हरफ से शुरू होगा, अलिफ मद्दा से या अलिफ से या आइन से, तो उससे पहले आप हमेशा एन लगाओगे. से इंजीनियर अगर आप उर्दू में लिखते हो तो आप इसको अलिफ से शुरू करोगे. इसी तरह यूनिवर्सिटी जब आप लिखते हो उर्दू में तो इसमें यू की आवाज़ आती है, यानी कि आप छोटी ये या ये से इसको शुरू करोगे. यूनिवर्सिटी, ये वाव, यहाँ से आप इसको शुरू करोगे. तो ये बेसिकली एक वावल है जो कि यू है. अगर आप इंग्लिश में इसको लिखोगे तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होती है, लेकिन आप इससे पहले कभी एन यूज़ नहीं करोगे. आप इससे पहले हमेशा आ यूज़ करोगे. और उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा एक फार्मूला कह लें, उसको ट्रिक कह लें, वो मैंने आपको बताई है कि आप अगर उर्दू लैंग्वेज जानते हो, लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो तो आप जस्ट उसको उर्दू लैंग्वेज में लिखोगे. और अगर वो किसी भी और हर्फ से सिवाय अलिफ मद्दा, एन और अलिफ के अलावा किसी भी हर्फ से शुरू हो रहा है और उस पर आपने ए और एन का यूज़ करना है तो आप हमेशा उसका यूज़ आ का यूज़ करोगे अगर वो इन 3 हरूफ से शुरू नहीं हो रहा. इसमें आप अगर कोई एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो. आप आर्किटेक्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू.
आर्किटेक्ट आप उर्दू में लिखोगे अलिफ मद्दा आ जाएगा। यूनिवर्सिटी आप लिखोगे आपको ये से शुरू होगा तो आप इसमें आ यूज़ करोगे। इसके अलावा इंजीनियर आप अलिफ से शुरू करोगे और इसके पास भी आप ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन आर्किटेक्ट, दैट इज़ अ यूनिवर्सिटी, आप उसमें एन का यूज़ नहीं करोगे। इसी तरह यूनिवर्स भी यू से स्टार्ट होता है लेकिन आप उसमें यूनिवर्स में भी आप उसमें यूज़ आ ही करोगे, आ यूनिवर्स। और हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आ और एन बेसिकली these two are indefinite articles और basically da is a definite article. So students, अब आप इस चीज़ के ऊपर अगर तो आप उर्दू लिखना जानते हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी इसमें आई थिंक सो कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपने कुछ भी अगर आ और एन का आपने यूज़ करना है तो आप कभी भी सिंपल उसको जस्ट उर्दू लैंग्वेज में लिखो और अगर देखो कि वो इन 3 हरूफ से शुरू हो रहा है तो आप बस वहाँ पर एन यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपको लिखते वक्त इन 3 हरूफ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर आ का यूज़ करोगे। आप कोई भी इसके अंदर से अम्ब्रेला आप हमेशा एन से लिखोगे, या अगर आप अलिफ से भी लिखना चाहते हो लेकिन उसकी आवाज़ एन से आएगी, एन नून बे रे ये लाम अलिफ ला, अम्ब्रेला, it means it's a vowel sound, but and definitely there you will put an elephant, say elephant, alif, ye, lam and so on. You can say that is an elephant, right students? Same like this you can also check more examples in the same manner. For example, if you want to write European Union, for that you will write in Urdu language from choti ye or badi ye. Ye you will start from ye and it is starting from E in English, which is a vowel, but you will have to focus on the vowel sound, not vowel. I think so it's enough for the A and N, the two indefinite articles. If you are writing he is an MA, you can write, because if you write MA which is starting from M, which is a consonant, but the sound is a vowel sound, so you can write he is an MA or he is an MLA or he is an MNA. You can write. Okay, now like honest, you can write it in Urdu language from ain, also from honest, alif. So you will, he is an honest man. For writing apple, you will write it in Urdu language alif ye pe lam, apple, and it is starting from alif. You will put an n before apple. Now we will discuss about the definite article, which is the. The is pronounced in 2 ways, the or the. This is not a pet English grammar rule, but you can use the as well as the. In writing, the spellings are same,
you should have to write THE in written form, but in your spoken English, you can use either the or the. And there is a specific rule for this. If you are speaking the, there should be a vowel sound in the next word. अगर तो नेक्स्ट वर्ड जब भी आप दी का यूज कर रहे हो और नेक्स्ट जो वर्ड है वो अगर एक वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, तो आपने हमेशा उसको स्पोकन इंग्लिश में आप उसको दी बोलोगे, और अगर वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है तो आप उसको दा ही बोलोगे. से दी end, it is, the end is starting with an vowel sound, so you will say like the end. Otherwise, if that is not starting from a vowel sound, you can say the. So let's begin कि हम कहाँ पर the यूज कर सकते हैं. दा हमेशा हम लोग कोई भी चीज़ जो कि एक डेफिनेट चीज़ है जिसके बारे में आप एग्जैक्ट बता रहे हो कि ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, और जो जिसको आप ये चीज़ बता रहे हो वो भी इवन उसको भी उसकी थिंकिंग में भी उसके पास भी यही एक थिंकिंग है कि ये जिस चीज़ का जिक्र कर रहा है वो वही चीज़ है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ पर हमेशा दा का यूज़ करोगे. से और आप अगर एक स्टोरी लिख रहे हो और उसमें आप कहते हो कि once upon a time there was a king, he had a cute dog. तो जब आप इस स्टोरी में नेक्स्ट सेंटेंसेस के ऊपर जाओगे और आप नेक्स्ट वे के ऊपर इसको जाके बोलोगे, तो आप कह सकते हो जो कि आपने फर्स्ट लाइन्स के अंदर बोला था कि there was a king, once upon a time there was a king, or there lived a king, he had a cute dog. तो अब जब आप दोबारा उस चीज़ का जिक्र करोगे से कि उस किंग का जिक्र करोगे, तो आप उस किंग के साथ दा का यूज़ करोगे. से द किंग, से you will say the king was very nice. तो आप यानी कि अब एक रीडर जो कि आपकी स्टोरी पढ़ रहा है या सुन रहा है, वो इजीली इस चीज़ के ऊपर समझ सकता है कि ये आप उसी किंग की बात कर रहे हो जिसकी आपने फर्स्ट टाइम बात की थी, उसी किंग के बारे में आप मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हो. तो इसमें आप हमेशा द यूज़ करोगे. और आप ये भी कह सकते हो कि द डॉग वॉज लॉयल. वो डॉग जो था वो बहुत वफादार था. द डॉग इन फर्स्ट सेंटेंस व्हेन नोबडी नोज, जब कोई भी इस चीज़ को नहीं पता कि आप किस डॉग की बात कर रहे हो, आप किस किंग की बात कर रहे हो, तो आप उसको आ किंग और आ डॉग यूज़ करोगे. बट व्हेन you are using it again and again in your story or in your words or in your sentences, you can say or you can write the king, the dog and so on. बहुत सारी चीज़ों के साथ जब आप डेफिनेट हो जाते हो कि आप डेफिनेटली उसी बात की बात कर रहे हो और किसी किंग की बात नहीं कर रहे हो और किसी डॉग्स की बात नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आप, या फिर आप ये कहते हो कि आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, उसके साथ आप कहीं पार्क में गए हो और वहाँ पर आपने 2 और 3 डॉग्स देखे हैं. वहाँ पर से यस्टरडे आपने वहाँ पर 3 डॉग्स देखे हैं और आप अब वापस आ चुके हो और आप वेरी नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहे हो, आप उसके साथ बात कर रहे हो, तो आप जस्ट उससे कहते हो कि द डॉग्स वर डेंजरस, यानी कि वो जो डॉग्स थे वो
डेंजरस थे। तो इट मीन्स कि आपका फ्रेंड को भी पता है कि ये आप डेफिनेटली उन्हीं डॉग्स, स्पेसिफिक उन्हीं डॉग्स की बात कर रहे हैं जो कि हमने पार्क में देखे थे। तो आप उसके साथ दा का यूज़ कर सकते हो। सेम इसके अलावा ओशंस, सीज, the Arabian Sea, you can say the Arabian Sea, the Pacific Ocean, and so on. You can use the with the oceans, with the seas, with the rivers, the Chenab River, the Indus River, you can say, with canals, the Suez Canal, नहरों के नाम के साथ, दरियाओं के नाम के साथ, समुद्रों के नाम के साथ, बहरों के नाम के साथ आप इसको दा को यूज़ करते हो नॉर्मली। होली बुक्स के नाम के साथ हमेशा आप दा यूज़ करोगे। द होली कुरान, द बाइबल, द अंजील, द तौरात, यू कैन यूज़ दा। आप हमेशा होली बुक्स के साथ आप दा यूज़ करोगे। चेन ऑफ माउंटेन्स, कोई भी पहाड़ी सिलसिला, चेन ऑफ माउंटेन्स लाइक हिंदू कुश, कराकोरम, हिमालयास, यू कैन से द हिमालयास, द कराकोरम, द हिंदू कुश, you can say within chain of mountains. And you can also use the with the names say which are unique as well as the universal truth, like the sun, the moon, the sky. You can also say the universe, the earth, which are unique in their existence. You can also use the for the definite directions, means the north, the east, the south, the west. You can also use the with the deserts, the Sahara desert, you can use the. And now I want to tell you that there are some other things like you can use the with group of islands, group of lakes,